नमस्कार, मैं मीत सेठी और आप देख रहे हैं मीत सेठी 786 चैनल। दोस्तों, बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको बता रही हूँ इस जर्नी में। वैसे तो ये जो जर्नी है ना, ये समर्पण की जर्नी है। इसमें अगर आप अपने गुरु के चरणों में समर्पित हो जाते हो तो हर तरह की कोई भी आपके अंदर अवगुण हो, कोई भी नकारात्मकता हो, वो खुद ब खुद ही पॉजिटिविटी में चेंज हो जाती है। पर क्या है कि समर्पण से पहले की जो एक अवस्था होती है ना, वो एक हार्ड वर्क मांगती है आपसे। आपको माया इतनी तेजी से खींचने की कोशिश करती है कि अगर आप जरा सा भी चूक गए तो फिर ये जो आप समर्पण करना चाह रहे हो अपने गुरु के चरणों में, वो भी नहीं हो पाता है। तो मैं ये जो आपको चीज़ें बता रही हूँ, ये उस अवस्था तक पहुँचने के लिए हैं। हालांकि अगर मैं अभी इन चीज़ों को नहीं भी लेती हूँ तो भी मुझे इतना फील नहीं होता, नेगेटिविटी फील नहीं होती। मैं अपने आप को बैलेंस करना समझ गई हूँ और सीख गई हूँ, तो अच्छे से मैं कर लेती हूँ। लेकिन ये सब चीज़ें मैं आपके लिए बता रही हूँ और यस, मैं फॉलो करती रहती हूँ। और मुझे पता है, जैसे मैं बताती हूँ, शिफ्टिंग का टाइम है। आप जितनी मर्जी वीडियोस उठाकर देख लीजिए, इतनी ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में बात की जा रही है कि अगर इस शिफ्टिंग पर हमने काम नहीं किया और हमें गाइडेंस ना मिली तो हम कहीं ना कहीं छूट जाएंगे, हम कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों से पीछे रह जाएंगे और नकारात्मकता हमें खींच लेगी, जो कि हमें नहीं होने देना है। तो उसके लिए ये सब चीज़ों का करते रहना बहुत ज़रूरी है। अपनी टेक केयर करना, सेल्फ लव करना, प्रोटेक्शन करना, ये सब आपकी यात्रा का एक मेन हिस्सा है। आप ध्यान करें, साधना करें, अपने गुरु को याद करें, उनकी ऊर्जा से जुड़े, उसके साथ साथ अपनी केयर भी करनी है आपको, जो कि मैं आपको जैसे छोटी छोटी चीज़ें बताती हूँ। तो आज मैं जो आपको बताने वाली हूँ, वो एक तो है हमारी मैजिक टी और एक है हमारा जो मैं हर रोज़, मतलब वो मैं वाटर 2 से 3 तरह का पानी जो है वो मैं पीती हूँ। उसमें कभी कभी वो वाटर 2 रह जाता है, किसी दिन वो 3 होता है। और कुछ चीज़ें जो मैं ऐड करती हूँ वो मैं आपको टाइम टाइम पर बताती रहूँगी, जैसे जैसे मैं ऐड करती हूँ। आज मैं क्या ऐड कर रही हूँ आपको मैं बताने वाली हूँ। और इसके अलावा आज मैं आपको ये जो हमारा मुंह होता है ना, अभी आप मुझे ऐसे मतलब देख रहे होंगे क्या है कि मैं सारा दिन काम करती रहती हूँ, मुझे ना मतलब ये इतना वो नहीं होता कि बन सवर के सर सवर के रहना। मैं सिंप्लिसिटी में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। तो इसलिए अभी आपको मैं आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी उनमें मैं आपको इसी तरह से दिखाई देने वाली हूँ, बिल्कुल सिंपल जैसे मैं रहती हूँ। मैं बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ें आपसे शेयर करने वाली हूँ। मेरे आगे चल के शायद मैं भी, क्योंकि अब डेली टारगेट है तो बहुत सारे आपको ब्लॉग दिखेंगे मैं कैसे डील करती हूँ दुनिया से, कैसी चीज़ें हैं, जैसे मैंने सीखा है मैं आप सबको वो सब कुछ शेयर करने वाली हूँ, सब आपको दिखाने वाली हूँ। बस आप देखते रहिएगा, सीखते रहिएगा। तो वो जो एक मैं आपको बताती हूँ, ये जो हमारा फेस है, मुंह है ना हमारा, ये हमारे टीथ हो गए, हमारी टंग हो गई, ये हमारे ईयर्स हो गए, हमारी आईज हो गई। ये जो है ना, ये 5 इंद्रियां इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं कि इन पर से आपने ज़रा सी भी नज़र हटाई तो बस काम ख़त्म। ये जो हमारी टंग है ना, ये बाहर की ओर माया से हमें जोड़ के रखती है स्वाद के माध्यम से। यानी एक लालसा रहती है, जो टेस्ट कहाँ तक है, सिर्फ यहाँ तक है। और जैसे ही वो यहाँ से नीचे उतरती है, कोई भी चीज़ कुछ भी लगा लो, महंगी से महंगी, कितनी भी टेस्टी, कितना भी कुछ अच्छा लगा लो, आप जितना कह सकते हो, सोच सकते हो, वो सब यहाँ से नीचे जाते ही उसका वो टेस्ट ख़त्म। फिर आपको नहीं पता वो क्या था। तो इसलिए अगर हमने यहाँ तक कंट्रोल करना सीख लिया, यहाँ तक सिर्फ हम समझ गए कि ये चीज़ें यहाँ तक ही है, उसके आगे तो कुछ नहीं है, तो ये जो टंग हमें बाहर की ओर बांधे हुए है माया से, वो मुड़ जाएगी। तभी हम लगाते हैं ना, जब हम क्रिया योग करते हैं तो अपनी टंग को फोल्ड करते हैं, तो अंदर की तरफ जब हम इस स्वाद को छोड़कर अंदर की तरफ चले गए, तो फिर ये जो बैलेंस की जर्नी चल रही है ना, इसका आनंद अलग हो जाता है। तो मैं इसकी बहुत ज़्यादा टेक केयर करती हूँ, अपने मुंह को अपनी आइज़ को, अपने फेस को मैं बहुत ज़्यादा क्लीन करने की कोशिश में रहती हूँ। इन 5 इंद्रियों को मैं बहुत ज़्यादा इन पर ध्यान देती हूँ। मैं अपने कानों के बैक साइड पर, कानों के इधर, अपनी आइज़ पर और अपने फेस पर और सब जगह पर, मतलब मैं
ऐसी ऐसी चीज़ें यूज़ करती हूँ जो मैं आने वाले टाइम में आपको बताऊँगी, और प्लीज़ आप भी करिएगा। बड़ा फ़र्क, बहुत मैजिकली फ़र्क पड़ता है चीज़ों से। और वो मैंने चीज़ें कभी देखी भी नहीं है कि यहाँ पर आपको कोई बताएगा, वो कोई ऐसी चीज़ें बताने वाला नहीं मिलेगा आपको यहाँ पर। तो दूसरा मैं आपको एक वो जो मैजिक वाटर, वो भी मैं अभी बताने वाली हूँ। तो बनी रही वीडियो में, आगे मैं आपको पूरी वीडियो साथ साथ बनाते हुए फिर डिटेल में बात करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे आपको वीडियो अगर हमारी, तो इन्हें लाइक ज़रूर किया करें, और साथ में जो भी नए आ रहे हैं साधक, तो वो सब्सक्राइब करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आकर ज्वाइन हो जाएं। और ये जर्नी बहुत अनंत जर्नी है, इसमें हम सब मिलकर इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ कर। कोई किसी से आगे नहीं है, कोई किसी से पीछे नहीं है, हम सबको साथ मिलकर चलना है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो ये है घिया जो होता है, छोटा सा मैंने लिया है, और आधा ही पीस है ये घिए का। इसको मैं थोड़ा सा ग्रेड कर लूँगी, और ग्रेड करने के बाद हम इसको करने वाले हैं थोड़ा सा गर्म पानी लेकर उसमें बॉईल। ये हमारे पेट के लिए ना बहुत हल्का होता है, अच्छा रहता है। और इसको मैं वीक में एक बार या 15 डेज़ में एक बार मतलब ज़रूर से यूज़ करती हूँ। अभी मैं बताती हूँ आपको इसको कैसे यूज़ करती हूँ। इसको ग्रेड करने के बाद एक अमृत की तरह है ये। बस इसको हमने थोड़ा सा पानी लेना है, और उसमें हमने इसको बॉईल करना है। इसको जब आप यूज़ करोगे ना, इसको जब आप लोगे, और कैसे खाना ये मैं बताऊंगी। आप एक अपने पेट को अलग ही हल्का फुल्का फील करोगे, और जो ध्यान है ना, और जो भी आप अवस्था प्राप्त करना चाहते हो, वो तो सब हमारे पेट से ही जुड़ी है। तो जब हम इसको लेना स्टार्ट करते हैं, हल्की चीज़ों को, अपने पेट का ध्यान रखने लगते हैं, तो हमारी जर्नी खुद ब खुद आगे बढ़ने लगती है, ग्रो करने लगती है। तो बस इसको मैं थोड़ा सा ले लूँगी पानी हल्का सा, और पूरा इसमें घिया डाल के हम पानी में, और इसको करेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा भी बॉईल नहीं करना है इसको, बस इतना करना है, पानी हल्का सा गर्म करके, और फिर उसको गर्म पानी में हमने समझ लीजिए कि 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना, जब तक कि वो ठंडा ना हो जाए। मतलब उसको वैसे ही रहने देना है। और जब ये उसमें रह जाएगा ना, तो खुद ब खुद ही थोड़ा नरम हो जाता है। और जब ये नरम होता है, तो फिर उसके बाद इसको जब आप खा भी लेते हो तो बहुत टेस्टी लगता है, इसका स्वाद भी अलग होता है। और ये इलायची और मैं दालचीनी जो आपको दिखा रही हूँ ना, ये इसके साथ मैं डेली एक वाटर रेडी करती हूँ, और ये मैं 100% रोज़ ये पानी लेती हूँ। इसमें मैं सिर्फ एक सैटरडे होता है जब मैं इस पानी को नहीं लेती हूँ, सैटरडे वाले दिन मेरा ऑफिस ऑफ रहता है, बाकी दिन। और एक ये भी वाटर है इसके, जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी कि मैं यूज़ करती हूँ, ये भी मैं आपको अभी बताती हूँ कैसे यूज़ करना है। पहले हम देख लेते हैं कि कैसे, वो जो घिया है उसमें थोड़ा सा नमक भी मिला दूँगी, और ताकि उसका टेस्ट जो है वो अच्छा हो जाए। और बस वो अभी थोड़ा गर्म होने ही वाला है, जैसे गर्म हो जाएगा हम गैस को कर देंगे बंद, और फिर हम जो है इसको आगे क्या करना है फिर मैं वो आपको बताऊंगी। बहुत ही इजी स्टेप्स पर आप अपना ये जो लाइफ में चेंजेस ला सकते हो। बस थोड़ी सी एक अवेयरनेस की आपको ज़रूरत रहती है, और ज़्यादा कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं रहने वाली है। तो इसके साथ ही मैं आपको वो पानी भी अभी बनाना बता रही हूँ, जो कि मैं ऑफिस में लेकर जाती हूँ। 2 तरह का पानी ये रहता है। इसमें आपको जो है, एक पानी में बनाती हूँ हॉट गर्म पानी होता है, और दूसरा जो होता है वो कोल्ड होता है। और उस वाटर को मैं ना इनक्लाइन कर लेती हूँ। ये 2 किलो जो दूध आता है वो मैंने गर्म कर लिया हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने कोफ्ते की सब्ज़ी बना दी है थोड़ी सी अपनी फैमिली के लिए, जो बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। और जब आप इतने शुद्ध अच्छे मन से बनाते हो तो वैसे अच्छा बनता है। तो ये 2 बॉटल मैं यूज़ करती हूँ, एक गर्म पानी जिसमें रहे हमेशा मेरा, और दूसरा ठंडा। तो दोनों, ये फ्रिज वाला ठंडा पानी मैं नहीं लेती हूँ, नॉर्मल वाटर लेती हूँ। मैं फ्रिज का पानी कभी भी नहीं पीती हूँ। बस अभी ये घिया हमारा हो चुका है, गर्म हो चुका है पानी, तो इसको मैं थोड़ा सा ढक के 5 मिनट के लिए साइड में रख दूँगी, जब तक ये ठंडा नहीं हो जाएगा। और जब ठंडा हो जाएगा, इसको आगे क्या करना है वो भी मैं बताती हूँ। और यहाँ पर अब आपको मैं बताने वाली हूँ कि मैजिक टी बनानी। पहले
ये टी जब मतलब आप पियोगे ना तो इसका क्या मैजिक चलता है मैं क्या ही बताऊँ। आप इसको बस बनाइएगा। मैं आपको एक रेसिपी इसकी देने जा रही हूँ, जितनी मेरे को बतानी आ रही है। एक अपने अदरक का टुकड़ा ले लिया छोटा सा। अब इसमें हमने लेना है छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, मतलब बिल्कुल छोटा सा, ठीक है, बहुत बड़ा नहीं लेना। ये देखिए कितना मैंने बताया, छोटा सा। और इसके साथ ही हमको लेनी है 3 इलायची। अब 3 कप चाय है ना मेरी, यानी कि मैं, मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड, तो 3 इलायची मैं डालती हूँ। तो इसको अच्छे से कूटना है, अच्छे से, मतलब अब जो दालचीनी है वो भी पूरी कूट जानी चाहिए और जो अदरक है वो भी पूरा कूट जाना चाहिए आपका, मतलब अच्छे से ग्रेड हो जाना चाहिए। और जितना ज़ोर से आप कर सकते हो। ये तो मेरे बहुत काम की है, ये जो मैंने रखी हुई है ना छोटी सी, मतलब मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, मुझे बहुत काम आती है। तो अच्छे से इसको, इसका निकाल के रस निकालना है आपको। इलायची भी अच्छे से कुट जानी चाहिए और बस इसको डाल देना आपने पानी में। यही मैजिक है, बस ये 3 चीज़ें, और कुछ भी आपको नहीं डालना है। ये 3 चीज़ें आपको डालनी है पानी में, यस। और इसके साथ आपको फिर इसमें डाल देनी है आप डालेंगे चीनी। और चीनी के जैसे 1 कप में मैं समझ लीजिए छोटा 1.5 चम्मच है, तो 3 से 4 चम्मच आई थिंक चीनी डाल दीजिए अगर आप 3 कप बना रहे हो। तो अगर आप उससे ज़्यादा बना रहे हो या कम बना रहे हो तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको डालना है। और बस 3 कप चाय में मैंने 2 चम्मच चाय पत्ती के भी डाल दूँगी। यानी कि ज़्यादा लाल चाय नहीं पीनी है हमको, बस 2 चम्मच 2.5 चम्मच डाले हैं मैंने पत्ती के। तो बस ये जो चाय बनेगी आपको, मतलब क्या इसका आनंद होगा, ये पी कर देखिएगा। तो यहाँ पर ये देखिए घिया मैंने दही में डाल दिया है। कुछ नहीं डालना आपको इसमें, कोई मसाला, कोई नमक, कोई मिर्ची, कुछ नहीं, सिंपल दही और उसमें घिया डाल के बस वो मैंने फ्रिज में रख देना। और यहाँ पर ये मैंने ले लिया है रेड, क्या इसको बोलते हैं, चुकचुंदर। और इसको मैं इतना ही पीस लेती हूँ हर रोज़ और इसको मैं डाल दूँगी बॉटल में। पीसेस करके इसके थोड़े लंबे लंबे पीसेस कर देती हूँ मैं। इसमें क्या रहता है ना, जब पीसेस बाद में पानी में ये इतने सॉफ्ट हो जाते हैं। और ये मैं थोड़ा सा इतना पीस खीरे का, कुकुम्बर का डाल दूँगी और ये भी इतने नरम हो जाते हैं बाद में बीच में। और इसके साथ ही मैं डाल दूँगी इसमें थोड़ा सा ये धुला हुआ पुदीना जो है, ये मैं रोज़ ही डालती हूँ पुदीना। तो पुदीना तो मैजिक है आपकी जर्नी में, पुदीने के बिना तो कुछ नहीं है। तो ये बस डाला, इसमें पानी डाल देंगे हम, सिंपल 3 चीज़ें। अब इसमें आप एक नींबू भी डाल सकते हो, हालांकि नींबू मैं बाद में डालती हूँ, यानी अगर पहले डाल देते ना उसका टेस्ट थोड़ा अलग हो जाता है। तो मैं नींबू जो है वो साथ ले जाती हूँ और मैं उसमें नींबू को बाद में मिक्स करती हूँ। तो ये तो मतलब फ्रिज से मेरी ये 3 चीज़ें ख़त्म नहीं होती। और ना ही मेरी ये चाय बनाने वाली जो मैंने आपको मैजिक बताया, ये गर्म पानी की जो है। अब इसमें मैंने गर्म पानी वाले में क्या करेंगे, इसमें भी मैं 2-3 इलायची डालूँगी हरी। इसको बस छीलना है, मतलब कूटना वगैरह नहीं है इसको, इलायची को बस हमने थोड़ा सा इसको मुंह खोल देना इसका, ताकि इसके दाने जो हैं वो पानी के अंदर चले जाएं। और ये साइड में मैंने पानी गर्म रख दिया हुआ है। और थोड़ी सी 3 ही इलायचियाँ या 4 इलायची मैंने डाली हैं। और थोड़ा सा छोटा सा पीस मैंने दालचीनी का डाल दिया है। और ये बस इतना ही छोटा। और दालचीनी के साथ ही अब मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ी सी अजवाइन। मतलब अजवाइन भी इतनी सी डालनी, चुटकी बस, जिसमें कि 10-12 दाने आने चाहिए, ज़्यादा नहीं, गर्मी है ना। और बस यहीं पर 10 से 15 दाने हमने डाले हैं जीरे के। बस ये 4 चीज़ें। अब इसमें आप जीरा छोड़ भी सकते हो, पर मैं जीरा ले लेती हूँ। और अब इसमें डाल देंगे हम ऊपर से गर्म पानी। ये मेरी केटल आई थिंक 3 से 4 साल पुरानी है और इतनी मेरी ये गहरी साथी है, हर रोज़ मेरे साथ ऑफिस जाती है। और मैं कभी कहीं सफ़र पे भी जाऊँ तो ये मेरे साथ जाती है और ये बहुत मेरी सच्चा साथ देती है ये बॉटल। बस इसको अच्छे से बंद कर दिया एंड इसको भी हम साइड में, फिर इस पानी को बना के, दोनों पानी मैंने बना दिए अपने, और हम इसको रख देंगे अभी साइड में। और अभी मैंने आपको देखिए कितनी चीज़ें बता दी हैं। एक तो घिया बनाना मैंने आपको बता दिया ये, और मैजिक टी मैंने आपको बताई है कैसे बनानी है। उसमें दूध आप अपनी इच्छा अनुसार डालिएगा, बस 3 चीज़ें डालनी। और अभी जो आपको एक और चीज़ मैं बताने वाली हूँ वो तो और भी मैजिकल चीज़ है।
तो इसमें आपको क्या करना है, ये मैजिकल जो चीज़ है, ये इतना जग स्टील का मैं ले लेती हूँ। और ये भी मैंने ना बस किसी से ऑनलाइन ही सीखा था, या पता नहीं, मुझे अभी याद नहीं है, मैंने देखा था कहीं और मैंने इसको करके देखा, तो ये बहुत वर्क करता है। आपकी नेगेटिविटी जो मुंह में है ना वो सारी निकल जाती है इसको करने से। अब इसमें हमने क्या डाला ये देखिए, आधा वो मैंने डाली है क्या कहते हैं इसको, फिटकरी का पीस छोटा आधा, और उसमें 15-20 मैंने लौंग डाले हुए हैं। और इसको हम रख देंगे पानी में डाल के बंद करके, बस इसको और कुछ भी नहीं करना है, ये दो ही चीज़ें इसमें डलेंगी। एंड और इसको आपको रोज़ सुबह शाम जो है वो रात को सोते हुए अच्छे से कुल्ला करना है, और सुबह उठकर भी ब्रश करने के बाद आपको इस पानी से कुल्ला करना है। ये है फिटकरी जो मैं आपको बता रही हूँ, इसका मैंने आधा पीस डाला है। तो ये मैजिकल वाटर है। लास्ट में आपसे मैं नमस्कार कहूँगी, धन्यवाद कहूँगी मेरे साथ चलने के लिए, इस चैनल का साथ देने के लिए, और माँ अवतार बाबा जी के मार्गदर्शन में रहने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।